अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ मलाई से घी बनाने का तरीका। तो ये जिस तरीके से मैं आपको बताने लगी हूँ घी बनाना, ये बहुत ही इजी तरीका है। इसमें ना तो आपके ज़्यादा बर्तन भरेंगे और ना ही आपको मक्खन निकालने का झंझट होगा। कुछ भी नहीं आपको करना पड़ेगा, जल्दी और झटपट तरीके से दही जो आपका घी है वो बन जाएगा। तो ये मेरे पास तकरीबन 10 दिन की मलाई है, तो इससे हम जो है ना इसका घी बनाते हैं। इसके लिए हमने सिंपल एक बर्तन लेना है। मेरे पास ये सॉस पैन है, मैं इसमें ही निकालने लगी हूँ। अगर मेरी मलाई जो है वो मेल्ट हो गई हुई है, वो फ्रीज़ नहीं है। अगर आपके पास फ्रीज़ है मलाई तो आप उसको प्रेशर में कर सकते हैं। आप उसको प्रेशर में डाल के तो सिर्फ प्रेशर इतना चलाना है कि उसकी जो भाप होती है, उसकी जो सीटी होती है वो बस थोड़ी सी चले और साथ ही आपने उसको बंद कर देना है। तो ये मेरे पास जो मलाई है ये मेल्ट है। इसको मैंने तकरीबन रात को ही निकाल के नीचे वाले खाने में रख दिया था। तो अभी मैं इसको जो है ना हल्का सा बस इसको मेल्ट होने दूंगी मलाई को, थोड़ी सी नीम गर्म हो जाए। और फ्लेम आपने बिल्कुल लो टू मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी। इसको हम अच्छे से इसमें डाल देंगे साफ़ करके। इस तरीके से आप घी निकालेंगे तो आपके बर्तन जो है ना वो कम से कम बढ़ते हैं और इतना ज़्यादा बखेड़ा भी नहीं पड़ता, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो ये देखिए मलाई जो है वो हमारी गर्म हो गई है। अभी इसमें हम जो है ये विनीगर है मेरे पास, ये हम 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसमें ऐड करेंगे। और इसको जो है ना मिक्स करेंगे। फ्लेम आपने लो टू मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी। विनीगर आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए विनीगर डालने के बाद जो है ना ये दूध जो है वो ऐसे फुटियों की शेप में आ जाएगा, तो आपने घबराना नहीं है। अभी इसको हम पकने देंगे। बीच बीच में चम्मच चलाते रहिएगा कि नीचे ना लगे। तो ये आप देख सकते हैं अभी जो घी है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। फ्लेम आपने बिल्कुल लो ही रखनी है, फ्लेम आपने तेज़ नहीं रखनी। अभी इसको हल्की हल्की फ्लेम पे पकने देंगे और सारा घी जो है आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट हो जाएगा। लेकिन चम्मच आपने दरमियान में चलाते रहना है, क्योंकि ये स्टेज ऐसी होती है कि नीचे लगने का डर होता है। तो ये देखें आयल जो है वो हमारा सेपरेट हो गया। जो अभी ऊपर आयल आ गया इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। उसके बाद जो फिर ये स्पूफ बचेगा इसको फिर हम चूल्हे पे रखेंगे ताकि इसमें से और आयल निकले। तो ये देखें ये मेरे पास मैंने कटोरी ले ली है एक, उसमें मैं ये जो आयल है इसको निकाल लूँगी। छन्नी आप रखिएगा, छन्नी की मदद से निकालिएगा, जो आपके पास स्ट्रेनर मौजूद हो।
اس میں سے پھر سے آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہونا اسٹارٹ ہو گیا ہے. جیسے اس کا آئل تھوڑا اور سیپریٹ ہوتا ہے ہم اس کو پھر الگ برتن میں نکال لیں گے. تو یہ دیکھیں آئل جو ہے وہ ہمارا سیپریٹ ہونا اسٹارٹ ہو گیا ہے. ابھی اس کو پھر ہم ایک برتن میں نکال لیں گے. تو یہ دیکھیں ہم نے آئل جو ہے وہ سیپریٹ کر لیا ہے. یہ جو اسکوپ ہے اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے. اس کو ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم جس برتن میں ہم نے آئل جو ہے اس کو بنایا